हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है व्हाई यू शुड ऑलवेज बी इन द प्रॉपर्टी मार्केट, व्हाई यू शुड ऑलवेज बी इन द रियल एस्टेट मार्केट। इस टॉपिक पे आज डिस्कस करेंगे। बढ़ने से पहले मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप सभी से कि प्लीज़ अगर आपको पसंद आ रहा है कंटेंट तो लाइक कर लीजिए। पसंद आ रहा है तो ही लाइक करिएगा, मैं कोई ज़बरदस्ती नहीं कर रहा हूँ। और प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, जो भी रियल एस्टेट अवेयरनेस और एजुकेशन के लिए मैं ये कंटेंट ला रहा हूँ, ताकि आप फ़ायदे में रहे। आप मुझसे जुड़े रहेंगे तो काफ़ी टिप्स के साथ आपको इन्फॉर्म रहेंगे और आपकी रियल एस्टेट जो प्रोसेस है डिसीजन मेकिंग, उसमें मैं आपकी बहुत हेल्प कर देता हूँ, बहुत ईजी कर देता हूँ प्रोसेस। स्कूल्स कॉलेजेस में नहीं सिखाया जाता है, इसलिए ये सब यूट्यूब चैनल्स बनाना पड़ता है आप लोगों की हेल्प के लिए। सो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। बढ़ते हैं आज के इस टॉपिक पे कि व्हाई यू शुड ऑलवेज बी इन द प्रॉपर्टी मार्केट, व्हाई यू शुड ऑलवेज बी इन द रियल एस्टेट मार्केट। मैंने जनरली लोगों को देखा है कि जब भी वो प्रॉपर्टी सर्च करने जाते हैं, तो जब मान लीजिए उनको प्रॉपर्टी ख़रीदनी है, तो वो 3 महीने पहले एक्टिविटी स्टार्ट करते हैं। 3 महीने पहले वो अपनी बीवी बच्चों के साथ जाते हैं। मोस्टली पहले तो खुद ही जाते हैं, फिर जब फाइनली स्टेज पे आते हैं तो अपने बीवी को भी साथ लेकर जाते हैं। लेकिन ये एक्टिविटी 3 मंथ पहले क्यों? आप कॉलेज में गए, आप स्कूल में गए, आप इतने सालों की कंपटीशन की तैयारी भी करी आप लोगों ने। कंपटीशन और स्कूल के बोर्ड के एग्ज़ाम्स के लिए आपने एक एक साल पहले पढ़ना स्टार्ट किया। ठीक है, मोस्टली कॉलेजेस में तो एक रात पहले पढ़ना स्टार्ट करते हैं लोग। लेकिन और नॉर्मली लाइफ में भी जब ये हाई टिकट परचेज़ का डिसीजन आप ले रहे हैं रियल एस्टेट में, हाई टिकट 1 करोड़, 1.5 करोड़, 2 करोड़ की चीज़ है प्रॉपर्टी, काफ़ी बार 3-4 करोड़ की भी जा रही है। तो आप ये 3 महीने वाला चीज़ क्यों देख रहे हैं? मैं आपको रेकमेंड करता हूँ कि आप 3 महीने पहले ये एक्टिविटी मत स्टार्ट करिए। आप हमेशा ही रियल एस्टेट मार्केट में जुड़े रहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको हमेशा धूप में जाके घूमने की ज़रूरत है। उसके लिए हम लोग बैठे हैं, जो आपके लिए धूप में भी घूम लेते हैं, प्राइस भी पकड़ लेते हैं, ब्रोशर भी कलेक्ट कर लेते हैं, उसके लिए हम लोग हैं। तो आप लोग हमसे जुड़ सकते हैं, हम जैसे लोगों से जुड़ सकते हैं। और ये जो प्राइस है, ब्रोशर है, ये मैं चाहता हूँ कि आप लोग पहले से ही कलेक्ट करना स्टार्ट कर दें। अगर आपको कोई प्रॉपर्टी एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, लेट्स से आप नॉर्थ इंडिया में रह रहे हैं, तो आपकी मोस्टली एरिया ऑफ इंटरेस्ट गुड़गांव नोएडा होगी। अगर आप महाराष्ट्र के आसपास रह रहे हो तो मोस्टली आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट पुणे होगा। अगर आप साउथ इंडिया में रह रहे होगे तो आपके मोस्टली एरिया ऑफ इंटरेस्ट हैदराबाद या बेंगलोर होगा। अगर आप ईस्ट इंडिया में रह रहे हैं तो आप मोस्टली आपका फोकस कोलकाता रियल एस्टेट पे होगा। तो जो भी आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, उस एरिया ऑफ इंटरेस्ट को पहले तो पकड़ लीजिए। ठीक है, उस पर हर 6 महीने में आप प्रॉपर्टी के प्राइसेस देखते रहिए। प्रॉपर्टी के प्राइसेस आप जस्ट कॉल करके भी पूछ सकते हैं, जो भी सेल्स का बंदा है। 99 एकर्स और मैजिक ब्रिक से भी पता कर सकते हैं। उधर मैं चाहता हूँ कि आप वेबसाइट के नंबर्स पर ज़्यादा फोकस ना करें, आप फोकस करें जो नंबर दिया हुआ है उस नंबर पे कॉल करके आप पूछें कि क्या प्राइस चल रहा है, क्या ब्रोश्योर है। वो ब्रोश्योर अगर आपको पीडीएफ फॉर्मेट में मिल जाती है तो ज़्यादा अच्छा है। सॉफ्ट कॉपी आपके घर पे रहेगी तो ज़्यादा बर्डन भी नहीं रहेगा और आपके लैपटॉप पे ही वो चीज़ पड़ी रहेगी। तो ये चीज़ है। तो अगर आप ये प्राइस ब्रोश्योर कैलकुलेट करते हैं तो इससे सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि आपके अंदर से ना डर निकल जाता है रियल एस्टेट खरीदने का, या रियल एस्टेट अगर आप अपना रियल एस्टेट बेचना चाहते हैं तो ये जो डर है वो निकल जाता है। मैंने मोस्टली लोगों को देखा है कि जब भी वो रियल एस्टेट के ऊपर चीज़ करने जाते हैं या इन्वेस्ट करने जाते हैं रियल एस्टेट के ऊपर, तो हमेशा घबराए हुए से होते हैं। उन्हें ये नहीं पता होता है कि ये प्राइस मैं जिस पॉइंट पे ले रहा हूँ ये प्राइस ठीक है कि नहीं, जो बिल्डर ये चीज़ दे रहा है वो चीज़ ठीक है कि नहीं, 5 साल में चीज़ बन के तैयार हो जाएगी कि नहीं, या 6 साल जो ये बिल्डर बोल रहा है या 4 साल, उसमें कहीं कोई दिक्कत तो नहीं आ जाएगी, बिल्डर की इंसॉल्वेंसी इश्यूज़ तो नहीं आ जाएंगे। इसलिए वो हमेशा घबराया हुआ रहता है और हमेशा इधर उधर देखता रहता है कि अरे यार कोई तो सपोर्ट कर दो मेरे डिसीजन पे। कुछ डिसीशंस लोगों के गलत भी हो चुके थे रियल एस्टेट में, तो उनकी फैमिली फिर उनको पकड़ लेती है कि अब एक बार 1 करोड़ डूब चुके हैं, ठीक है, और मत डूबा,
हम लोग रेंट पे रह लेंगे, लेकिन रियल एस्टेट के ऊपर फिर आपका जो इनर कॉन्फिडेंस है वो कॉन्फिडेंस भी चला जाता है। अगर आपका वो पैसा डूब जाता है या किसी ऐसे बिल्डर के साथ आप फंस जाते हैं जो कि बदमाश था ही लेकिन आपको लेट पता चला, इन सारी चीज़ों से आप फंस जाते हैं। अब मैं आपको क्या सॉल्यूशन दे रहा हूँ, दूसरा पर्सपेक्टिव, दूसरी क्लैरिटी मैं आपको दे रहा हूँ कि आप मार्केट में बने रहिए, प्राइसेस ब्रोश्योर कैलकुलेट करिए और उसका एक डायरी बना लीजिए आप अपनी तरफ से। डायरी में डेट नोट करिए, प्रॉपर्टी का नाम नोट करिए, बिल्डर का नाम नोट करिए, प्राइस क्या है ये नोट करिए, लोकेशन क्या है ये नोट करिए और ये डायरी मेंटेन करिए। आपको प्रॉपर्टी अभी ख़रीदनी है या 5 साल बाद ख़रीदनी है, 6 साल बाद ख़रीदनी है, डजेंट मैटर, आपके पास वो डायरी में प्राइस लिखा होना चाहिए। क्योंकि जब आप सेल्स में जाएंगे प्रॉपर्टी ख़रीदने तो सेल्स वाला आपको स्टोरी सुनाएगा। वो स्टोरी सही भी हो सकती है, स्टोरी गलत भी हो सकती है। मैं इस चीज़ पे नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि स्टोरी तो सुनानी पड़ेगी, नहीं तो वो बेचेगा कैसे। लेकिन अगर आपके पास ये प्राइस पॉइंट्स रहेंगे तो इससे आपको एक ट्रेंड पता चलेगा कि प्रॉपर्टी के प्राइसेस कैसे बढ़ रहे हैं, कितने परसेंटेज से बढ़ रहे हैं, कौन से महीनों में ज़्यादा बढ़ रहे हैं, कौन से महीनों में कम बढ़ रहे हैं। ठीक है। और जब वो सेल्स वाला बंदा आपको स्टोरी सुना रहा होगा कि 2 साल पहले ये प्रॉपर्टी 6,000 स्क्वायर फीट की थी और आज 10,000 स्क्वायर फीट की हो गई है, तो आपको ले लेना चाहिए। जब सेल्स वाला ये कहानी आपको सुना रहा है तब आपके डायरी में ये नोट होना चाहिए, ये पॉइंट, कि उस टाइम 6,000 स्क्वायर फीट थी, 5,000 स्क्वायर फीट थी या 7,000 रुपये स्क्वायर फीट की चीज़ थी। तो इससे आपका जो डर है वो निकल जाएगा। आप अपने फैमिली में किसी को भी कंसल्टेशन दे सकते हैं इस चीज़ पर, जो मैं आपको ये नॉलेज दे रहा हूँ। इस नॉलेज पे आप अपनी फैमिली पे भी कंसल्टेशन कर सकते हैं, उसकी रोटी भी खा सकते हैं आप। ठीक है। आप महीने में 1-2 कंसल्टेशन कर लीजिए इस चीज़ की। रियल एस्टेट तो किसी ना किसी को ख़रीदना रहता ही है, किसी ना किसी को प्लॉट या फ्लैट तो ख़रीदना रहता ही है, तो वो आपसे जुड़ जाएगा, आप उससे पैसा कमा लीजिएगा। आप मेरे से जुड़े हैं तो आप मेरे सब्सक्राइबर बेस हैं, तो मैं ये नॉलेज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो वो एरिया ऑफ सिटी पकड़ लीजिए। अगर कुछ केसेस में दूसरा केस क्या होता है कि आप रहते हैं किसी गांव में, ठीक है, लेकिन आपके पास पैसा बहुत है और मोस्टली आपका जो बच्चा है वो अभी कॉलेज में है। आपको नहीं पता कि वो बच्चा कॉलेज से निकल के कौन सी जॉब करेगा, कहाँ रहेगा। तो मैं रेकमेंड करता हूँ कि आप टॉप के शहरों को पकड़िए, पुणे, हैदराबाद, बेंगलोर, कोलकाता, इनमें से कोई सा भी जगह प्रॉपर्टी ख़रीद के रख लीजिए। या तो इन एरियाज़ के ऊपर आप रेंटल्स देखना स्टार्ट कर दीजिए कि अभी रेंटल क्या चल रही है। 12,000 रुपये चल रही है, 25,000 रुपये चल रही है, 30,000 रुपये चल रही है 3 BHK का, या 40,000 रुपये चल रही है 3 BHK का। ये रेट आप पता करते रहिए और अपने डायरी में नोट करते रहिए। जिस दिन आपके पास पैसा आएगा उस दिन आपके अंदर से ये डर निकल जाएगा कि मुझे इन्वेस्ट करना है और मेरा इतना पैसा डूबने वाला है। ये डर आपसे निकल जाएगा। जिस दिन आपके पास ये पैसा आएगा उस दिन आप ये ट्रिगर है ना, ट्रिगर पुल कर देंगे, क्योंकि सारा नॉलेज, बैकग्राउंड नॉलेज, स्टैटिस्टिक्स, फैक्ट सारे आपके डायरी में लिखे हुए हैं। तो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा ये सब चीज़ें। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका मैं डाउट्स क्लियर कर पाया हूँ मोस्टली, और क्यों आपको ऑलवेज़ रियल एस्टेट मार्केट के प्राइसेस को फॉलो करते रहना चाहिए। स्टॉक मार्केट में ये चीज़ ईजी है। निफ्टी का आप वो खोलेंगे गूगल पे, आपको मिल जाएगा कि उसका ट्रेंड क्या जा रहा है। रियल एस्टेट में काफ़ी चीज़ें ग्रे पर्दे के पीछे हो रही हैं, आपको पता ही नहीं कि क्या हो रहा है। इसलिए ऑन द ग्राउंड बने रहिए, प्राइसेस को मेंटेन करते रहिए एक डायरी में, और ये आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा। आपके फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव्स को भी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा और आप अपने फैमिली में नंबर 1 रियल एस्टेट क्लैरिटी गिवर बन जाएंगे। अगर आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे, जो मैं ये जर्नी पे लेके जा रहा हूँ, आप उस जर्नी पे रहेंगे। तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको कोई क्वेरी है, कोई डाउट्स है, तो आप मेरे दिए हुए नंबर पे आप मुझसे जुड़ सकते हैं अगर आपको प्रॉपर्टी कंसल्टेशन लेनी है। और मैंने एक व्हाट्सएप कम्युनिटी चैनल भी स्टार्ट किया है जिसमें मैं वेबिनार्स करता रहता हूँ, तो आप उसमें भी जुड़ सकते हैं और उसका फ़ायदा भी उठा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।